श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुवर बिमल यसे, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहुँ पवन कुमार। बलयुर्वेद्या देव मुहि, हरहु कलेश विकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। तोहि पटक मही सेन हती, चौपट करि तब गाऊं। तब जुबतिन समेत सठ, जनक सुत ले जाऊं। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। लंका कांड चल रहा है। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर, और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युक्ति स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो से करो तदापि न बड़ाई, मुझे बंधे नहीं कछु मनुसाई। कौलिका में बासै कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र जैसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुष तत्व बहादुरी नहीं है। वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोगे बसे संतति क्रोधी, विष्णु विमुखे श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक नंद के यगे खानी, जीवत सब समय 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला, और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार काल बधे हो न तोई, अब जन से उपजा बसे मोही। सुन सको पै कहे निसे चरे नाथा, अधर दशय नहीं दसे मीजते हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से ओंठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपे आधा में मराने अब चाहेसी। छोटे बदन बात बड़े कहेसी, कटु जल पसी जड़े कपि बल जाके। बल प्रताप बुद्धि तेज नता के। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुँह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है,
उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुने अमाने जानती दीन पिता बनवास, सो दुख अरे जो बीती बेरहे, पुण्य से दिन ममित्रास लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो है उसका दुख, उस पर युक्ति स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्व तुई, ऐसे मनुज अनेक, खाई निशाचर दिवस निसे, मूल समुझ तज टेक, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूल, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब तिहि कीन राम के निंदा, क्रोध बनते आति भाइयों का पिंदा, हरि हरि निंदा सुनाए जो काना, होए पापे गऊ घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अपना अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गौवध के समान पाप होता है। कटकटाने कपि कुंजरे भारी, दो भुजे दंड तमो के मही मारी, डोलते धरन सभासद खसे, चले भाजी भय मारो ते ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिराते समारे उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकोट अति सुंदर, कछुते ही लेन जैसे रहने संभारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। पड़े रावण गिरते गिरते के संभल कर उठा। उसने अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दी। आबते मुकुट देखे कापी भागे, दिनाई लू के परन बेधी लागे, कि रावण करी को पे चलाए, कुल से चारे आवते आती धाये। मुक्तों को आते देखकर बानर भागे। सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कहे प्रभु हंसे जन हृदय डिराऊ, लू के न आसानी के तू नहीं राऊ, एक किरीट 10 कंदर के रे, आबत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना वज्र है और ना केतु या राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं।
जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तारक के पवन सुत कर गए आन धरे प्रभु पास, कौतुक देखें भालु कपी दिन कर सरस प्रकाश, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। सको पे दशानन सब सन काए तेरे साय, धरो कपई धरे मारहूँ वो सुने अंगद मुसिकाई, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। महासभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद है सुनकर मुस्कुराने लगा। यही विधि बेग सोहट साबे धावऊ, खाओ भालू कापी जाहे जाहे पावऊ, मरिकटहीन कराओ माही जाई, जिया ते धरा हो तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। भाई पानी क्या दी पुनि सको पे बोले हूँ जो वे राजा, गाल बजा बात तो न लाजा, मरु गर काट नीलज कोले घाती, बले बिलो के बेरती नहीं छाती। रावण के ये क्रोध भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रे चोर कुमार गे गामी, खल मल राशि मंद मति कामी, सन्निपाते जले पसी दोरे बादा, भय से काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फलो पाबे गो आगे, बानर भालू चपेटन लागे, राम मनोजे बोला तया से बानी, गिराए नलता बेरस नाया भीमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीवें नहीं गिर पड़ती। गिर यहीं रसेना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीवें अकेली नहीं बरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों 10 कंद, बाली बधो जई एक सरे, 20 लोचन अंध, धिग तब जन्म को जाति जड़े, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। रे 10 कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला,
वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आँखों वाले होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित्य की प्यास त्रिसित राम सायक न करे, तजऊ तो ये ही त्रास कटु जलपक निश्चर अधमे, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तबे दसन तोरे भेलाया के, आयस मोहे नदी ने रघुनाया के, असर से होते दसाओ मुखे तोरी, लंका गए समुद्र में बोरी। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरे फले समान तबे लंका, बसो मादे तुम्हें जंतु वसंका, मैं बानरे फले खाते न बारा, आयसुदीन नरा में उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जगोते सुना तेरा बहन मुसुकाई, मूल सिखाए काहे बाहोते छुड़ाई, बालिन कबाहू गाल से मारा, मिल तप से ने भय से लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया। साचों में लबार भोजे बीहा, जो न उपार हो तब 10 जीहा, समुजरा में प्रताप कपि को पा, सभा माजे पन करे पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीवन मैंने नहीं उखाड़नी तो सचमुच में लबारी हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसे सठटारी, फिर राम सीता में हारी, सुनाओ सुभटे साबे कहे 10 सीसा, पद गहे धरानी पछारे हूँ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, ये सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि के बलवाना, हरा से उठी जाए ताहे भटनाना, जपटे करे बले विपुल उपाई, पदना टराए बैठे सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं।
तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठ जपेटे सुरे आराती, तरहिन की से चरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जिमे उरेगारी, मोहे बिटपे नहीं सके उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन में गिनाथ समय सोबट उठे हर्षाय, जपटे टरे न कपि चरण पुनि बैठे सिरनाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत करे मन जिम नीति न त्याग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आपो कपि के पच परचारे। गए ते चरण कहे बाली कुमारा, मम पद गए न तोरे उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहे से न राम चरण सठ जाई, सुनते फिरा मन अति सकोचाई। भय उतेज हत श्री सबे गई, मध्य दिवस जी में शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? ऐसा सुनकर वह मन में बहुत ही सच्चा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासने बैठे हो सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गंवाई। जगदात्मा प्राण पति रामा, तासो विमुखे के मेलय बेश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? कुमारा में की भ्रकोटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावहि नासा। तनते कुले से त्रैन कराई, तास दूते पहने कहू के में तराई। शिव जी कहते हैं, उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रूविलास भुए के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्मल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्मल कर देते हैं। उनके दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है?
पुण्य कपि कही नीते विधि नाना, माने न ताये कालो नियराना। रिपु मदे मथे पे भूसो जसो सुनायो, यही कहे चलो बालिने पे जायो। पर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वस्थ सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौ न खेत खिलाए खिलाई, तो ये अबाए का करो बड़ाई। प्रथमय तासो तनय कपि मारा, सो सुन रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखे, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से उत्पन्न अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धर से हरस कपि, बाल तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गए राम पद कंज लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। सांझ जान 10 कंदर, भवन गयो बिल खाए। मंदोदरी राव नहीं, बहुर कहा समुझाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। कंते समोजे मने तजाओ कुमताई। सोई न समारे तुम्हें रघुपते ही। रामानुज लघु रेखे खचाई। सो नहीं लागे वो वसे मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींची थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषोत्तम है। प्रिय तुम ताये जितवे संग्रामा, जाके दूते के रे यही कामा। कौतुक सिंधु नागे तबे लंका, आयु कपि के हरि आशंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। थेल से ही समुद्र लांघ कर हुए बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखबारे हते विपिन उजारा, देखत तो ये अच्छे ते ही मारा। जारी सकले पुरे कीने से छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जने मारऊ,
मोर कहा कछु हृदय विचारहु, पति रघुपते ये नृपति जन मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जाने मारीचा, तासु कहा नहीं माने से नीचा, जनक सभा आगे नित्य भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बलवान बल वाले आप भी थे। भंजे धनो से जानकी बिहाई, तब संग्राम में जितेऊ के नेताई, सुरपति सुते जाने बल थोरा, राखा जिया ते आंखे गई फोरा। वहाँ शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को भाया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ न कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पनखा के गति तुम्हें देखी, यद्यपि हृदय नहीं लाजे विशेषी। सूर्पनखा की दशा तो आपने देख ही ली है, तो भी आपके हृदय में उससे लड़ने की बात सोचते हैं, विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बद बिराद खर दूसरे नहीं, लीला हत्यो कबंद, बालिए किसर मारयो, तेजा 9-10 कंद, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जिन्होंने विराद और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंद को ही मार डाला, और जिन्होंने बाली को ही की एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बंधाये हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणी के दिन करे कुल के तू, दूत पठाए तब हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बना लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सबा मांझे जई लबे बले मथा, कर बरू थे महु मृगे पति जथा, अंगद हनुमते अनुचरे जाके, रन बांकुरे वीरे यति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न कर डालता है, रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। ती कहे पिए पुनि पुनि नरे कहे, मुदा माने ममता मदे भये, अये कंते कृते राम विरोधा, काले विवश मैंने उपजे न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं,
आप व्यर्थ ही मान, ममता और मत का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंडे गए काहू न मारा, हराई धार में बले बोधि विचारा। निकट काले जही आबत साई, तीव्र में होए तुम्हारे नाई। कालदंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दोए सुत मारे दहेव पुरे, आ जाओ पूरे पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ बिमल जसुलेउ। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश दीजिए। नारी बचन सन बैसे कैसा माना, सभा गए उठे होते बेहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। या राम अंगद है बोलावा, आए चरण पंकज से रोनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोली बेहा से कृपाल खरारी। यहाँ सुवेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाल तनय का तो कै अति मोही, तात सात काहू पूछा हो तो ही। रावण जातु धान को लटीका, भुजे बल अतोले जा सो जाय गेली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। एतात इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुल्य बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुटे तासु मुकुट तुम चारे चलाए, कहे उताते का बैनी बेदी पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखे कारी, मुकुट न होए भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, ये मुकुट नहीं है, ये तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान आरो दंड विभेदा, नृपे उरे बसाए नाथ काये बेदा। नीति धार्मिक के चरण सोहाए, असे जिए जाने नाथ पाए आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं
किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुखे, काल विबस दस शीस। ते परिहरि गुण आए, सुनाओ कौशलाधीश। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। दस्सी रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में हैं। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुने, वह से राम उदार। समाचार पुण्य सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जाबे पाए, राम सचे बे सब निकट बोलाए। लंका बाके चारे द्वारा, कही विधि लागे हो कराहूं बेचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपि से रेक्षी से विभीषण, सुमेर हृदय दिन कर कुल भूषण। कर विचारे तेने मंत्र देड़ावा, चारे अनीक पिकट के बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, रक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सुख सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोगे सेनापति कीने, यूथ पे साइकिल बोले तबलीने। प्रभु प्रताप काए सब समुझाए, सुने कपि सिंह नाद करे आधाए। और उनके लिए यथायोग जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर सिद्ध राम चरण से नावई, गए गिरे शिखर वीर सब धावई। गर जय तरे जय भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में शरण नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानते परम दौर्गे अति लंका, प्रभु प्रताप कापि चले आशंका। घटा टोपे करे चौदिस घेरी, मुखाए निशान बजावे भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुँह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जय राम जय लक्ष्मण, जय कपि सुग्रीव। गर्जय सिंहे नाद कपि,
भालु महाबल सी बिलखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। महान बल की सीमा बेबानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयेगु कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखो बन रन के रेड ठाई, बेहा से निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढाई तो देखो है। कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, छुदा बनते सब से चर मेरे। अस कहे 8 हास 60 कीना, ग्रह बैठे आहार बेधी दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठयास किया और बड़े जोर से ठाकर मारकर हंसा। सुबट सकल चारों देश जाऊ, धर धर भालू की से सब खाऊ। उमारा बेनय से अभिमाना, जिमे टेढ़े खगे सूते ओताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रेश वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयो से मांगी, गहे करे बिंडी पाले बर सांगी। तोमरे मुद्रा रे परशु प्रचंडा, सूल कृपाने पर गे गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी बर्छी, तोमर मुदगर प्रचंड फरसे, सूल दुधारी तलवार, परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिम अरुणोपल ने करे नेहारी, धाबाए सट खगे मास आहारी। चोंच भंगे दो केते नहे न सूझा, तिमे दाए मनुजा दया बूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धरे, जातु धान बलबीर। कोटि कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष्वान धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूर पर चढ़ गए। कोटे कंगूरन सोयहि कैसे, मेरु कृसंगनि जनु घन बैसे। बाजै ढोल निशान जुझाऊ, सुने धुन होए बटन मन चाहू। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है।
बाजई भेरी नफीरे अपारा, सुने कादर और जाए दरारा, देखन जाए कपेने के ठट्टा, अति विशाल तनु भालो शोभाटा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। धाबे गनाए न आबे घाटे घाटा, परे बते फोरे कराई गए बाटा, कटकटाए कोटे ने भाटे गरे जई, दसने ओटे काटाए आती तारे जई। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब डपटते हैं। ओ तेरा बने तेरा में दुहाई, जयती जयती जय परी लड़ाई, निश्चर शिखर समूह डहावई, कूद धरे कप फेरे चलावई। उधर रावण की ओर इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धारे को धारे खंडे प्रचंड मारे, कटे भालू गाड़े पर डारही, जपटे चराने गए पटके मही बज, चलते बहुरे पचारही, अति तारा ले तारों ने प्रताप तारे पाई, तम के गाड़े चढ़ चढ़ गए, कपि भालू चढ़े मंदिर ने जाए, तय रामो जसु गावत भई। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक पुण्य से चारे गए, पुण्य कपि चले पर आए, ऊपर आपो हेठ फटे, गिराए धरनी पर आए, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर दहीन से चरे सोवट बरू था, चढ़े दुर्गे पुनि जय तय बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवा करे। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुबीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकरे पराई, प्रबल पवन जी में घन समुदाई, हाहाकार भयो पोरे भारी, रोबे बाल के आ तोरे नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल दे राबे नहीं गारी,
राज्य करते यही मृत्यु हंकारी। निज दले बिचाले सुनीति काना, फिर सुहट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का निश्चित विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन बेमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाय भोग करनाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीड़ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। ओ ग्रे बचान सन साइकिल डेराने, चली क्रोध कार सोहटे लजाने। सन्मुखे मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण करे लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर सब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयो धर सोहट सबे, फेरे पचार पचार। व्याकुल की भालू कपि, पर त्रिशूल निमार। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भरने लगे। उन्होंने इस परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानों को व्याकुल कर दिया। भैया तोरे कपि भागने लागे, यद्यपि उमा जीते यही आगे। को कहे अंगद हनुमंता, कहे नल नील दुबे देवल बनता। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्वैत कहाँ हैं। निज दले बिकाले सुना हनुमाना, पश्चिम द्वारे रहा बलवाना। मेघनाथ तय कराए लड़ाई, टूट न द्वारे पर में कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता ना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनाए मने भाय अति क्रोधा, गरजूं प्रबल काल समय जोधा। कूद लंके गढ़े ऊपर आवा, गह गिर मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजो रथे सारथी निपाता, ताये हृदय महु मार से लाता।
दूसरे सूते बिकलते ही जाना, स्वंदन घाल तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना हनुमंत गड़े पर गए अकेल, रन बांकुरा बाल सुते तरक चढ़े कपि खेल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रन में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। जो दे विरोध क्रोध द्रोह बंदर, राम प्रताप सुमर और अंतर। रावण भवन चढ़े द्रोह धाई, करई कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शस्त्रों के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कल से सहेते गए भवनो ढहावा, देखे निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद करे पीटहे छाती, अब दोई कपि आए उते पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार तो दो उत्पाती मानर एक साथ आ गए। कपिलीला करे तिनाई डेरावई, रामचंद्र करे सोजा सो सुनावई। पुण्य कर गए कंचन की खंभा, कहे नहीं करे उते पाते अरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। पर सोने के खम्मा को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जे परेर पुकटाई के मंझारी, लागे मदाए मरे दए भुजे बले भारी। काहुए लाते चपेटने की हूँ, भजऊ न राम सो फल लेहू। वे गर्जकर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल ही लो। एक एक किसो मारे दाएं तोर चला वही मुंड, रावण आगे पराई ते जन फूटे दधि कुंड। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हैं। महा मुखिया जी पावई, ते पद गए प्रभु पास चलावई। कहे वो विभीषण तिनकी नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं।
खल मनुजा दे ध्वजा मिसे भोगी पाबई गति जो जाचते जोगी उमरा में मृदु चित करुणा करे बयर भावे सुमिरत मोहिनी से चरे। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोग जी दुष्ट राक्षस भी है परम गति पाते हैं। जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं ये उमा श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देय परम गति सोजिए जानी अस कृपाल को कये वो भवानी अस प्रभु सुने न भजाए भ्रम त्यागी नरमति मंदिति परमे अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद आरोहनुमंत प्रवेशा कीन दुर्ग यश कय अभिदेशा लंका दोई कपि सोयई कैसे मथई सिंधु दोई मंदर जैसे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे। भुजि बल रिपुदल दल मली देख दे बस कर अंत कूदे जुगल बेगत समय आए जहे भगवंत लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन झांसे आई हूँ तेता करो पयान रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। प्रभु सन कहियो दंड बते विनय करो कर जोर बार बार रघुनायक सुरत करियो मोहि लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय